येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, कल हम भ्रमर गीत के प्रसंग में श्रीमती राधा रानी का भगवान कृष्ण कितने निष्ठुर हैं उसके संबंध में वर्णन सुन रहे थे। तो आज हम उसी भ्रमर गीत प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृत अदन विदुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है
कि भगवान कृष्ण से प्रेम करके केवल हम गोपियां ये कष्ट भोग कर रही हैं, दुख भोग कर रहे हैं, ये नहीं है। जिसने भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना है उसको भी कष्ट भोग करना पड़ता है। तो कहते हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट। तो जिस कृष्ण का निरंतर जो लीलाएं चलती है, नित्य लीलाएं चलती है, तो उसको यदि कोई अपने कर्ण में श्रवण करता है उन लीलाओं को, जो पीयूष अर्थात अमृत के समान है। भगवान कृष्ण की लीला कथा का श्रवण ये अमृत के समान है। तो जिसने एक बूंद भी उस अमृत का एक बूंद भी पान किया है, सकृत, और एक बार एक बूंद भी पान किया है कृष्ण की लीलाओं का अमृत, विद्युत द्वंद्व धर्म विनष्ट। तो उसका द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है। तो ये द्वंद्व धर्म क्या है कि जो ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा परिवार है, वो उसका परिवार है, ये मेरा धन है, उसका है, सब मेरा और तेरा, ये जो भाव है द्वंद्व धर्म, ये नष्ट हो जाता है। कैसे? कहते हैं कि ये तो कृष्ण की लीलाओं के श्रवण की कथा कह रही है, और जो श्रवण करके उसका अर्थ समझा है उसकी बात क्या कहा जाए। तो इस श्रवण करने से, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से ये अवस्था होती है लोगों की। तो ये द्वंद्व धर्म विनष्ट है। तो संसार में हम देखते हैं कि पति पत्नी को अपना मानता है, पत्नी अपने पति को अपना मानती है, ये मेरे हैं। उसी प्रकार पिता पुत्र कन्याओं को अपना मानता है, ये मेरे पुत्र कन्याएं हैं। माता भी उस प्रकार मानती है। तो ये सब अपना पराया ये भाव है संसार में। तो श्रीमद् राधा ने कहती है कि कृष्ण की लीला कथा इस प्रकार का अमृत है जिसकी एक बूंद पान करने पर ये अपना पराया भाव दूर हो जाता है। वो केवल कृष्ण को ही अपना मानता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई पति कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करता है तो स्त्री के प्रति उसका जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है पति। उसी प्रकार कोई स्त्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करती है
तो अपने पति के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो ये भौतिक आकर्षण ये समाप्त हो जाता है। और यदि कोई बालक कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है तो पिता माता के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। और पिता माता यदि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उनका अपने पुत्र कन्याओं के प्रति जो आकर्षण वो भी समाप्त हो जाता है। तो राधा रानी ये सब कहने का अर्थ है कि कृष्ण की कथा सुनकर और हम लोग जिस प्रकार हमारा सांसारिक आकर्षण समाप्त हो गया है, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण के लिए अपना परिवार, पुत्र कन्या, पिता माता, समाज, इन सबको त्याग दिया था। इसलिए श्रीमती राधारानी कह रहे कि हम केवल कृष्ण की लीला कथा श्रवण से केवल हम गोपियां ही प्रभावित नहीं होती है, सारा संसार प्रभावित होता है। और जिस प्रकार कृष्ण की लीला कथा श्रवण करके हम अब दुख पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए मथुरा, तो हम दुखी हैं, उसी प्रकार सारा संसार दुखी हो जाता है कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर। तो ये जो उदाहरण दे रही है कि स्वामी स्त्री को भूल जाता है कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर, या स्त्री स्वामी को भूल जाती है, पिता माता अपने बच्चों को भूल जाते हैं, या बच्चे अपने पिता माता को भूल जाते हैं, तो ये सब होने पर क्या होता है? सपति गृह कुटुंबं दीनं उत्सृज्य दीना। इसका परिणाम क्या होता है कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का? यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया तो परिवार के प्रति उसका मोह टूट गया, पारिवारिक सदस्यों के प्रति मोह टूट गया, तो वो क्या करता है? परिवार को त्याग देता है। कृष्ण के लिए वो परिवार को त्याग देता है। यद्यपि वो जानता है कि वो परिवार को त्याग करके चले जाने पर कृष्ण के लिए, कृष्ण को खोजते हुए, क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ है, तो परिवार की अवस्था शोचनीय हो सकती है, क्योंकि वो परिवार का भरण पोषण करता था, अब परिवार को त्याग करके चला जाएगा तो परिवार वाले दुखी होंगे, कष्ट में होंगे, किंतु वो उसके लिए ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका ध्यान समर्पित है, आकर्षण समर्पित है। तो इस प्रकार का व्यक्ति सपदि तुरंत गृह कुटुंबम उत्सृज्य, वो त्याग देता है तुरंत, कृष्ण के प्रति आकर्षित होने पर तुरंत अपने परिवार को, गृह कुटुंब को त्याग देता है और उनको दीन बना देता है, परिवार वालों को, अर्थात वो दुखी हो जाते हैं। कोई परिवार को त्याग करके चला गया, साधु बन गया, परिवार वाले दुखी होते हैं, तो वो तो दीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति परिवार को त्याग करके कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर चला आया है वो भी दुखी हो जाता है। ये फिर कैसे दुखी होता है? क्योंकि वो जब परिवार को त्याग करके आता है, कोई पैसा तो साथ में लेके आता नहीं है कि भविष्य में
कैसे उसका भरण पोषण होगा, वो सब कुछ नहीं सोचता है। कृष्ण के प्रति आकर्षण ऐसा है कि व्यक्ति अपने बारे में सोचना भूल जाता है। इसलिए वो कैसे उसका भरण पोषण होगा उसके बारे में वो सोचता नहीं है। घर बार छोड़ करके आ गया और कहाँ आता है? वह यह विहंगा भिक्षुचर्या चरण थे। तो इस वृंदावन में आ जाते हैं ये लोग। श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि इस वृंदावन में आ जाते हैं ये लोग घर द्वार छोड़ करके। तो वृंदावन में आकर क्या करते हैं, कैसे उनका भरण पोषण होता है? जैसे विहंग, विहंग अर्थात पक्षी। तो पक्षी लोग क्या करते हैं, वो उड़ते फिरते हैं और जहाँ खाने की चीज़ हो वहाँ बैठ करके थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर उड़ जाते हैं दूसरे स्थान पर। ये नहीं है कि कोई पक्षी, यहाँ बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं और वहाँ पक्षी बैठ करके वहाँ भरपेट खा करके उठेगा, ये नहीं। वो थोड़ा खा लेता है फिर उठ के चला जाता है दूसरे स्थान पर। तो ये जो घर बार छोड़ करके कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर ये लोग जो आते हैं वृंदावन में, तो ये लोग क्या करते हैं? भिक्षुचर्या आचरण थी। ये भिक्षु बन जाते हैं जो भीख मांगते हैं। और वृंदावन में जैसे माधुकरी करते हैं लोग, साधु संत जो आते हैं घर द्वार छोड़ करके कृष्ण का भजन करने के लिए, तो ये माधुकरी करते हैं। माधुकरी एक घर पर जाते हैं, थोड़ा कुछ प्राप्त होता है, दूसरे घर पर जाते हैं, थोड़ा कुछ प्राप्त होता है। ये नहीं है कि एक घर से सब कुछ सारा दिन का खाना ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ब्रजवासियों में ये भाव है, ये लोग रखते हैं कुछ न कुछ अपने घर पर। कोई साधु आएगा माधुकरी करने, उसको देने के लिए रखते हैं। हमने एक बार एक ब्रजवासी से हम बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि हम घर पर जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पित करने के लिए रख देते हैं, और दूसरी रोटी गौओं के लिए रखते हैं, और तीसरी रोटी ये साधु संतों के लिए, चौथी रोटी हमारे घर के लिए। इसलिए हर घर में कम से कम तो रोटी मिल जाएगी। और रोटी आचार हो गया खाना हो गया। तो ऐसे साधु संत ब्रज में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि दूसरे लोग खाने को बहुत महत्व देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, क्योंकि संसार को भोग करना चाहते हैं। किंतु ये कृष्ण के लिए अपने भोग को त्याग दिए हैं, घर द्वार त्याग दिए हैं। और इस प्रकार पक्षी की तरह ये भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हैं। और वृंदावन जो है, श्रीमती राधा रानी कहते हैं, ये कोई सुख का स्थान नहीं है, ये कष्ट भोग करने का स्थान है। जैसे हम लोग गोपियां यहाँ कृष्ण के विरह में दुख भोग कर रही है, और ये लोग जो कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर घर द्वार छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं, ये भी सब कष्ट ही भोग करते हैं। तो ये कृष्ण की लीला ये दुख देने के लिए, क्योंकि ये लीला कथा कौन सुनाता है? तो साधु लोग।
जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो वही लीला कथा दूसरों को सुनाते हैं, इसलिए लोग सुन करके कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में ये भागवत जो है जिसमें भगवान की लीला कथा है, ये एक जाल के समान है। तो ये साधु लोग ये जाल फेंकते हैं श्रीमद् भागवत की कथा कहकर लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए। और इस जाल को बनाया कौन? व्यासदेव ने बनाया ये जो श्रीमद् भागवत का जाल है इसको व्यासदेव ने बनाया। और व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में ये प्रतिपादित किया है कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है। तो इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि हम परम पुरुष भगवान हैं और हम गोपियों को कष्ट दे रहे हैं उनसे बिछुड़ करके, और जो मेरे प्रति आकर्षित होगा उसको भी हम कष्ट देंगे। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि कृष्ण का यही उद्देश्य है, अपने भक्तों को कष्ट देना। ये सुख देना नहीं चाहते, ये कष्ट ही देते हैं। हमें दे रहे हैं और उनके प्रति जो आकर्षित हो रहा है उनको भी देते हैं कष्ट। तो कृष्ण कितने कठोर हैं, कठोर हृदय वाले हैं। श्रीमती राधा रानी इस प्रकार उलाहना देती है भ्रमर के सामने कृष्ण की लीला कथा के बारे में कहकर। वयं रीतं इव जिह्वा व्यावृतं श्रद्धधाना। तो श्रीमती राधा रानी अब कृष्ण कथा का क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे लोगों के ऊपर तो बता दिया, तो फिर अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि कृष्ण का जो कथन है ये कृष्ण का कथन छलपूर्ण है, कपट कथन है। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि कृष्ण ने कहा था गोपियों से, न पारे हम निरबद्ध संयुजा स्वसाद कृत्यं विबुधायुषा विवाह। तो कृष्ण ने कहा था कि गोपियों, तुमने हमारे लिए जो त्याग स्वीकार किया है, घर द्वार छोड़ करके, पति पुत्र परिवार समाज इसको छोड़ करके हमारे लिए जो त्याग स्वीकार किया है, उसके लिए हमारे पास कोई प्रतिदान नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। कृष्ण ने ऐसा कहा था गोपियों को। तो श्रीमती राधा रानी उस बात का स्मरण करती है कि कृष्ण ने ऐसा कहा है, इसका अर्थ कृष्ण को कृतज्ञ होना चाहिए और हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। हमने उनकी बातों पर विश्वास किया, किंतु उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वयं इव जिह्वा बाहुतं श्रद्धधाना कुलिकरुतं इव अज्ञा कृष्णबद्धो हिरण्य। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि हमारी स्थिति उन कृष्णसार मृगों की पत्नियों के तरह हो गई है। अर्थात कृष्णसार मृग की पत्नियां हिरण्या उनकी तरह हो गई है। तो
तो मृगों में कृष्णसार मृग श्रेष्ठ माने जाते हैं। जहाँ कृष्णसार मृग निवास करते हैं वो स्थान बहुत पवित्र माना जाता है और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए पवित्र स्थल भी माना जाता है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्णसार मृग की पत्नियों का उदाहरण दे रही कि जब कोई शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए वन में जाता है तो ये जो हिरने होते हैं ये बहुत संगीत प्रिय होते हैं। तो शिकारी ये अच्छा संगीत गान करके हिरणों को आकृष्ट करता है। जब हिरने आ जाते हैं तो वो वाणविद्ध करता है। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि कुली का रूत इव अज्ञा। तो ये जो कृष्णसार मृग की पत्नियां हैं ये अज्ञा हैं, इनकी बुद्धि नहीं है। ये तो आकृष्ट होकर आ जाती है जब शिकारी संगीत का गान करता है, किंतु वो मृत्यु को प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरी हिरनियां भी आती हैं, वो भी उसी दशा को प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ है कि उनकी बुद्धि नहीं है, हिरनियों की बुद्धि नहीं है कि ये शिकारी उनको मारने के लिए इस व्यवस्था कर रहा है, फिर भी वो संगीत से आकृष्ट होकर आ जाती है। तो हम लोगों की अवस्था भी इन हिरणों की तरह हुई। जिस प्रकार हिरनियां अज्ञा हैं, हम लोग भी वैसे अज्ञा बनी रहे। कैसे ना, हम लोगों ने कृष्ण की कथा पर विश्वास किया, उनकी बातों पर विश्वास किया। ये बार बार हमारे साथ छल कपट का आचरण कर रहे थे, फिर भी हिरनियों की तरह हम अज्ञा बनकर उनकी बातों पर बार बार विश्वास करती रही, और जिसका परिणाम आज हमें भोग करना पड़ रहा है। कृष्ण हमें त्याग करके मथुरा चले गए और शीघ्र लौट करके आएंगे ये कहकर चले गए हैं, और अभी तक उनका दर्शन नहीं हो रहा है, अभी नहीं आए। कितने साल व्यतीत हो गए। तो हमारी अवस्था इन हिरनियों की समान अवस्था। ददृश असत्कृत तत्र नख स्पर्श तीव्र स्मरा रोजा उपमंत्री भन्यतंग अन्न वार्ता। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि कृष्ण का ये बार बार इस प्रकार हमारे साथ वार्तालाप और व्यवहार हम लोगों ने अनुभव किया है कि कृष्ण के नख स्पर्श से हमने अपने भक्षक देश की पीड़ा को तो शमित किया है, किंतु बार बार हम इसी स्थिति को प्राप्त हुई है कि कृष्ण की बातों पर कोई विश्वास नहीं है। वो तो बोल देते हैं बहुत कुछ और अंत में त्याग करके चले जाते हैं। इसलिए हे भ्रमर, तुम हमारे सामने एक कृष्ण की बात और मत वर्णन करो। क्योंकि भ्रमर गुंजन करते हुआ राधा रानी के चरण कमल के पास उड़ रहा था। तो श्रीमती राधा रानी कह रही कि तुम कृष्ण की बात मत कहो हमारे सामने, और ये बहुत हो गया, हमने सुन लिया उनके बारे में, और उसका परिणाम क्या होता है हमने भोग लिया।
तो जब इस प्रकार श्रीमती राधा रानी भ्रमर से कह रही थी, कृष्ण को आक्षेप करके, तो भ्रमर यद्यपि वहीं आसपास घूम रहा था, किंतु राधा रानी ने भ्रमर को देखा नहीं। तो राधा रानी ने सोचा कि शायद ये भ्रमर चला गया मथुरा। अब राधा रानी के मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगी कि हम अभी इस भ्रमर के सामने जो कृष्ण का दूत बनकर आया है, हमें सांत्वना देने के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि हम कृष्ण से रूठे हुए हैं, ये मनाने के लिए आया है और हम कृष्ण के विरोध में बोल रहे हैं इस भ्रमर के सामने जो कृष्ण का दूत है। और अब वो उठकर चला गया, हो सकता है कि वो मथुरा चला गया होगा कृष्ण को समाचार देने के लिए कि आप तो यहाँ राधा रानी के बारे में सोचते रहते हैं, रात भर रोते रहते हैं राधा रानी के बारे में सोच करके, और हम गए थे अभी ब्रज। अब ब्रज में राधा रानी तो आपके विरुद्ध ही बोल रही है हर समय। तो राधा ने सोचा कि भ्रमर ने यदि इस प्रकार कृष्ण से कहा होगा, हमने जो कुछ कहा कृष्ण के विरोध में, तो कृष्ण तो बहुत दुखी हुए होंगे और हमारे प्रति वो अवश्य उदासीन हो जाएंगे। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने मथुरा की ओर मुख करके कहती है कि हे कृष्ण, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे प्रति उदासीन मत बनिए। आपने जो अपने दूत को भेजा था भ्रमर को, और एक बार उसको भेज दीजिए हमारे पास। और इस बार हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो मथुरा की ओर देख करके मन ही मन कृष्ण से कह रही इस बात को। तो फिर अचानक देखती है कि वो भ्रमर पुनः उनके चरण के पास आ गया है। तो राधा रानी अब आश्वस्त हो जाती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और उस भ्रमर दूत को अभी पुनः भेज दिया मेरे पास। तब श्रीमती राधा रानी भ्रमर से कह रही, प्रिय सखा पुनः आगा प्रेयसा प्रेषित की। अब राधा रानी कृष्ण के विरुद्ध में कुछ नहीं कर रहे। उस भ्रमर को पहले तो डांटती थी, बोलती थी तुम यहाँ से भागो, जाओ यहाँ से, तुम कृष्ण कपटी हैं और उन्हीं का तुम दूत हो, तुम भी कपटी हो, भागो यहाँ से। किंतु अब भ्रमर से कह रही है कि प्रिय सखा, तो हे सखा, प्रिय सखा, तुम पुनः आए हो मेरे पास। क्या प्रेयसा प्रेषित किम, कि हमारे प्रिय कृष्ण ने तुम्हें पुनः भेजा मेरे पास। बरय किमन रुंधे माननीयोसी में अंग। तो हे प्रिय भ्रमर, तुम हमारे लिए अब सम्मानास्पद हो, माननीय हो, क्योंकि हमारे प्रियतम के तुम सखा हो, उनके दूत हो। इसलिए हमारे प्रियतम जिस प्रकार माननीय हैं, सम्मानास्पद हैं, तुम भी उनके दूत के रूप में हमारे सम्मानास्पद हो, सम्मान पाने योग्य हो। तो इसलिए अब तुम हमारे प्रियतम का कार्य कर रहे हो,
इसलिए तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। नयसि कथं यास्मात् दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्व। तो पुनः श्रीमती राधा रानी ने कह दिया कि तुम जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। तो फिर वो सोच रही है कि यदि कृष्ण ने दूसरी बार भ्रमर को भेजा है मेरे पास, और यदि कृष्ण चाहते होंगे कि ये भ्रमर मुझे उनके पास मथुरा ले जाए, तो श्रीमती राधा ने कह रहे कि तुम यदि ऐसा कह रहे हो मुझे मथुरा जाने के लिए, तो मैं मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु मथुरा जाने में, मथुरा यहाँ से दूर नहीं है वृंदावन से, तो मथुरा जाने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, किंतु इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? तो मैं जब मथुरा जाऊंगी तो कृष्ण तो वहां पर दूसरी स्त्रियों के साथ लीला करते होंगे, तो हमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मेरा मथुरा जाना उचित नहीं है। और यदि तुम कहते हो कि नहीं, कृष्ण तो मथुरा में किसी स्त्री के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, ये तो सदा सर्वदा आपका ही स्मरण करते रहते हैं और रोते रहते हैं, तो फिर भी मेरे मथुरा जाने में और एक समस्या है। क्योंकि कृष्ण के साथ ये जो हमारा जो संबंध है, माधुर्य संबंध, इसको त्याग पाना ये हमारे लिए संभव नहीं है। किंतु कृष्ण के साथ, कृष्ण के वक्षस्थल पर ये लक्ष्मी देवी सदा सर्वदा रहती है। सततं उरसी सम श्री वधु साकमास्ते। तो कृष्ण के साथ यदि दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, कि लक्ष्मी देवी तो रहती है हर समय, तो ये लक्ष्मी देवी आवश्यकता के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती है। जब कृष्ण के साथ दूसरी गोपियां होती है, दूसरी रमणियां होती है, तो लक्ष्मी देवी उस समय कृष्ण के वक्षस्थल पर एक स्वर्ण रेखा के रूप में उपस्थित रहती है। जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। लक्ष्मी ये वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में रहती है। और जब कोई स्त्रियां नहीं होती है कृष्ण के साथ, उस समय लक्ष्मी देवी एक सुंदर रमणी के रूप में कृष्ण के साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। तो ये हम भूल गए हैं, जो 7 नंबर श्लोक जो है, 18 नंबर श्लोक जो है, वो अभिजल्प का उदाहरण था, हम बोलना भूल गए हैं। पिछले श्लोक 18 नंबर है। यदनुचरित लीला, कर्ण भगवान कृष्ण की लीला जो
कर्ण में जो पीयूष अमृत के समान जो है वो वाला, तो वो है अभिजल्प का उदाहरण है, जिसमें उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने बताया है कि जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष में पछतावा के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। और उसके बाद वाला श्लोक जो है कि वो हिरण्यों का उदाहरण दे रही थी, तो ये आजल्प का उदाहरण है, जिसमें जब प्रेमिका दीन वचन कहती है कि वह प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। तो ये प्रतिजल्प का उदाहरण है। अब श्रीमती राधा रानी कहती है कि अपिबत मधुपुरिया आर्य पुत्र अधुनास्ते। तो अभी तक तो कृष्ण की चिंता में श्रीमती राधा रानी विरह का अनुभव करती हुई भ्रमर को उपलम्ब दे रही थी, और अभी तक राधा रानी ने उद्धव जी से बात नहीं की थी। इसलिए अब श्रीमती राधा रानी को ज्ञान हो रहा है कि अभी उद्धव जी आए हैं मथुरा से कृष्ण का दूत बनकर, उनका समाचार लेकर आए हैं, किंतु अभी तक हम कृष्ण के बारे में हमने कुछ पूछा नहीं उद्धव से। इसलिए अब राधा रानी का ध्यान कृष्ण के बारे में पूछने के लिए उद्धव से इस तरफ आ रहा है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी उद्धव से कहती है कि अपिबत मधुपुरिया आर्य पुत्र अधुनास्ते। श्रीमती राधा रानी कह रही कि हे उद्धव जी, ये आर्यपुत्र अर्थात कृष्ण अब तक क्या मथुरा में है? ये राधा रानी ये नहीं पूछ रही है कि कृष्ण कैसे हैं मथुरा में। वो पूछ रहे हैं कि अब तक कृष्ण क्या मथुरा में है। ऐसे पूछने का उद्देश्य श्रीमती राधा रानी कह रही है, या उनकी सोच ये है कि कृष्ण तो अब तक वृंदावन में थे और संतुष्ट थे वृंदावन में, किंतु फिर भी उनको वृंदावन त्याग करके जाना पड़ा मथुरा। तो हो सकता है कि कृष्ण को और कुछ आवश्यकता पड़े और वो मथुरा त्याग करके अन्यत्र चले जाएं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण अभी तक मथुरा में हैं। स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान। अब श्रीमती राधा ने कह रही है कि क्या कृष्ण मथुरा में रहकर अपने पितृगृह के बारे में स्मरण करते हैं, पिता माता के बारे में स्मरण करते हैं,
और अन्य गोप बालकों के बारे में स्मरण करते हैं, जो गोप बालकगण उनके सखा थे। तो ये कहने का अर्थ है कि अब कृष्ण के विरह में नंद और यशोदा माता कितने दुखी हैं, यहाँ तक कि उनके घर में खाना पीना भोजन नहीं बनता है, खाना पीना त्याग दिए हैं। घर द्वार में झाड़ू लगाना, परिष्कार रखना, साफ रखना सब त्याग दिए हैं, सब ऐसे ही पड़ा है। कहीं धूल है, कहीं मकोड़े के जाल हैं, कहीं पत्ता पड़ा हुआ है, घास पत्ता पड़ा हुआ है। उनका घर ऐसा है, कोई ध्यान नहीं है घर के प्रति। सदा सर्वदा नंद महाराज और माता यशोदा कृष्ण के बारे में सोचते हुए क्रंदन कर रही है, दोनों रो रहे हैं। और उनके जो सखागण हैं उनकी स्थिति भी वही है। सुबल आदि जो उनके सखागण हैं, ये लोग भी ऐसे कृष्ण के विरह में मृत तुल्य अपने घर पर पड़े हुए हैं। इसलिए कृष्ण का स्मरण उन लोगों का करना ये बहुत आवश्यक है। और यदि कृष्ण स्मरण करते होंगे तो उनको ब्रज में तुरंत आ जाना चाहिए था, किंतु कृष्ण अभी तक आए नहीं है। फिर राधा रानी सोचती है कि कृष्ण क्या करें, क्योंकि नंद महाराज ने ही आदेश दिया कृष्ण को जाने के लिए मथुरा में, क्योंकि नंद महाराज बहुत सरल थे और यदुओं की चाल को समझ नहीं सके। इसलिए कृष्ण को उन्होंने मथुरा भेज दिया और स्वयं साथ में भी गए थे नंद महाराज। और यदि माता यशोदा नंद महाराज से अनुमति प्राप्त होती तो वो कृष्ण के साथ रथ में चढ़कर मथुरा चली जाती है और उसके पीछे पीछे हम गोपियां भी रथ के पीछे मथुरा चली जाती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और नंद महाराज जब मथुरा से लौट करके आए कंस वध के पश्चात, वो कृष्ण को लेकर आ नहीं पाए, क्योंकि मथुरा में देवकी, वसुदेव और सभी इतने वर्षों के बाद कृष्ण को देख रहे थे, इसलिए कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे और कृष्ण भी उनको दुखी करना नहीं चाहते थे। इसलिए जब नंद महाराज आए लौट करके मथुरा से बिना कृष्ण के, क्योंकि ब्रजवासी लोग तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि नंद महाराज कृष्ण को, बलराम को लेकर आएंगे। बलराम रह गए ठीक है, क्योंकि वो तो वसुदेव के पुत्र सब जानते थे, किंतु कृष्ण नंद महाराज के पुत्र ये तो सब ब्रजवासी जानते हैं। इसलिए कोई आशा नहीं, ये नहीं करता था कि कृष्ण नहीं आएंगे। तो ये कृष्ण ने नंद महाराज को समझाया कि पिताजी अभी थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग सब व्याकुल हैं हमें देखने के लिए, हम बहुत दिन के बाद देख रहे हैं।
इसलिए उनको समझा बुझा करके बाद में हम आ जाएंगे। तो नंद महाराज को कुछ उपहार देकर कृष्ण ने भेज दिया। नंद महाराज आ गए और ब्रजवासियों को जो भय था कि कृष्ण ब्रज में और नहीं आएंगे, वो भय सत्य प्रमाणित हुआ। और तभी से सारे ब्रजवासी रात दिन रोते हुए खाना पीना सोना सब त्याग दिए। तो इस प्रकार की स्थिति थी ब्रज में। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी इसलिए उद्धव से कह रहे हैं कि क्या कृष्ण अपने माता पिता और अपने बाल सखाओं का स्मरण करते हैं? कभी अगर स्मरण करते होंगे तो वो आ जाते, लेकिन आ नहीं पा रहे मथुरा से। क्वचित असी स कथा न किंकर ऋणांगृणीते। और कभी कभी कृष्ण क्या हम दासियों की कथा कभी स्मरण करते हैं मथुरा में? तो श्रीमती राधा रानी सोच रही थी कि मथुरा की स्त्रियां जब कृष्ण की सेवा करती होंगी तो ये लोग मथुरा की स्त्रियां, ये नगर की स्त्रियां हैं और कृष्ण तो ग्वाल बाल हैं। हम लोग जो ब्रज की गोपियां हैं, हम लोग जानते हैं कृष्ण की सेवा कैसे करना है। ये मथुरा की स्त्रियां नहीं जानती है, तो सब नई है। तो ये मथुरा की स्त्रियां जब कृष्ण की सेवा करती होंगी और कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए होंगे, जब प्रसन्न नहीं होते होंगे तो मथुरा की स्त्रियां जब कृष्ण से पूछती होंगी कि आप कैसे प्रसन्न होंगे, आपकी कैसी सेवा करने से आप प्रसन्न होंगे, तो कृष्ण उनको कहते होंगे कि तुम मथुरा की स्त्रियां हमारी सेवा नहीं कर सकती। ये ब्रज की गोपियां जिस प्रकार हमारी सेवा करती हैं, जिस प्रकार फूल की माला बनाती हैं और जिस प्रकार संगीत गान करती है, रास नृत्य के समय जिस प्रकार नृत्य करती है और वाद्य भी बजाती हैं रास नृत्य में, ये सभी में प्रवीण हैं ब्रज की स्त्रियां, गोपियां। और जिस प्रकार बात करने में भी बहुत चतुर हैं, और हम कैसे प्रसन्न होंगे वो ब्रज की स्त्रियां जानती हैं, गोपियां जानती हैं, तुम लोग नहीं जान सकते। इसलिए कल सुबह हम यहाँ मथुरा से उठकर हम ब्रज में चले जाएंगे, तुम लोगों के पास यहाँ नहीं रहेंगे। ये राधा रानी इस प्रकार अनुमान कर रही है कि कृष्ण इस प्रकार कहते होंगे मथुरा की स्त्रियों को। इसका अर्थ है कि कृष्ण हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। हम लोगों ने कृष्ण की जिस प्रकार सेवा की है और उनको प्रसन्न किया है सेवा के द्वारा, कृष्ण हमारी सेवा को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो पूछती हैं उद्धव से, क्या कृष्ण कभी कभी हमारी बात कभी चलाते हैं मथुरा में, हमारा स्मरण करते हैं?
भुजंग अगुरु सुगंधं मूर्धन्य धास्य कदानु। इसलिए कब वो दिन आएगा जब कृष्ण ब्रज में आकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, अपने अगुरु सुगंधित हस्त कमल को हमारे मस्तकों पर रखेंगे, हम पर आशीर्वाद करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। वो समय कब आएगा? तो इस प्रकार जब श्रीमती राधा रानी पहले भ्रमर से, उसके बाद उद्धव से इस प्रकार बात कर रही थी, तो अब सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अथो उद्धव निशम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेश गोपी ईदंग अभासत। तो इसके पश्चात जब उद्धव ने सुना गोपियों के कृष्ण दर्शन की लालसा के बारे में, कि इन गोपियाँ कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त होने के लिए कितनी लालायित हैं, कितनी उत्सुक हैं, तो उद्धव ने गोपियों के प्रिय कृष्ण के संदेश देकर उनको सांत्वना प्रदान की। और इस प्रकार उद्धव ने कहा गोपियों से, श्री उद्धव उवाच अहो ये अंस्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजिता वासुदेव भगवती यासं इत्यर्पितं मनः। तो उद्धव ने इन गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है, गोपियों की जो प्रेम भावना कृष्ण के प्रति है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अब अपनी आंखों से देखा गोपियों के प्रेम को, और कृष्ण ने इसलिए उद्धव जी को भेजा था ब्रज में, ये जानने के लिए कि ब्रजवासियों का और विशेष रूप से गोपियों का उनके प्रति कैसा प्रेम भाव है, जो सर्वोच्च प्रेम। तो उद्धव जी ने अपनी आंखों से देखा गोपियों के प्रेम भाव को। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो युवम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, कि हे गोपीगण, निश्चय ही आप लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है, क्योंकि जीवन की सार्थकता कृष्ण प्रेम में है। यदि यह कृष्ण प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा उसका जीवन विफल है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि हे गोपियों, तुम लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है, क्योंकि तुम लोगों का कृष्ण के प्रति प्रेम ये सर्वोच्च स्तर पर है। इस प्रकार का प्रेम जगत में और कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। इसलिए तुम लोग लोक पूजिता, सारे लोग त्रिलोक में तुम लोग पूज्या है। सभी तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे प्रेम की पूजा करते हैं। कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। वासुदेव भगवती यासंग इत्यर्पितं मनः।
और तुम्हारा ये प्रेम किसके प्रति है ना? भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति है। और तुम लोगों का मन जिस प्रकार कृष्ण के प्रति अर्पित हुआ है, ये जगत में दुर्लभ। तुम लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, पुत्र, कन्या, स्वामी, समाज सब कुछ भूल गए। सदा सर्वदा तुम्हारा मन कृष्ण में मग्न है, कृष्ण के स्मरण में मग्न है। इसलिए सारा जगत तुम्हारी पूजा करता है, लोक पूजिता। और तुम लोगों ने ही इस प्रेम को जगत में, इस प्रेम को प्रदान करने के लिए तुम लोग आए हो, क्योंकि जगत में ये प्रेम पहले नहीं था। गोपियों का जो प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये पहले जगत में नहीं था। गोपियां ही इस प्रेम के आचार्य। तो इसलिए उद्धव जी स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, दान व्रत तत्वोपोहोम जप स्वाध्याय संयम श्रेयोभिर्विविध सन्न कृष्ण भक्ति साध्यते। तो ये भक्ति जो है, ये दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय और संयम, तो इस प्रकार इन शुभ साधनों के द्वारा, विविध साधनों के द्वारा भक्ति की साधना की जा सकती है। तो ये दान जो है, ऐसा नहीं है कि जिस किसी को दान दे देना, उससे भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। जब कोई भगवान के लिए दान देता है या भगवान के भक्तों के लिए दान देता है, तो उससे भक्ति उन्मुखी सुकृति उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भक्ति की ओर उन्मुख होता है इसके द्वारा। उसी प्रकार कठिन व्रत, जब लोग संसार में तरह तरह के व्रत उपवास आदि करते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का, कोई बृहस्पतिवार का, तो तरह तरह के व्रत उपवास हैं। किंतु एकादशी बहुत कम लोग करते हैं। तो जब व्यक्ति व्रत करना है तो एकादशी का व्रत रखना है, ये सब सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार के व्रत आवश्यक नहीं है। कृष्ण के लिए व्रत रखना है। तो जैसे एकादशी व्रत हैं, जन्माष्टमी व्रत हैं, नृसिंह चतुर्दशी है, सब भगवान के लिए व्रत रखना आवश्यक है, तब जाकर भक्ति उत्पन्न होगी, नहीं तो भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तपस्या, ये कोई तपस्या नहीं है। तपस्या में हम अपने सुख को जानबूझ करके त्याग करते हैं, वो तपस्या है। जब कृष्ण की सेवा के लिए हम अपने सुख को त्याग करें, तो वो वास्तविक तपस्या है और उससे भक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि, बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, सब अन्य अन्य उद्देश्य के कारण। किंतु यदि हम होम करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करेंगे, विष्णु यज्ञ। जब लोग भी तरह तरह के नाम लेते हैं, जप करते हैं, किंतु वास्तविक जप है जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेंगे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ जप है, जिससे कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। और स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ना, तो लोग बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई लाभ नहीं। यदि ग्रंथ पढ़ना है तो श्रीमद् भागवत पाठ करना, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवत गीता पाठ करना है, चैतन्य चरितामृत पाठ करना है, जिससे हमारी भक्ति या कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उनके बारे में सुन करके, जान करके। तो श्रद्धा संयम और संयम का अवलंबन करना है। तो यह आत्मसंयम, इंद्रियों को संयमित करना है। कृष्ण की सेवा के लिए इंद्रियों को संयमित करना है, जिससे कि मन स्थिर होगा और मन कृष्ण में केंद्रित होगा। अगर इंद्रियां संयमित नहीं हैं, इंद्रियां हर समय भोग की ओर उन्मुख होती हैं, तो मन कभी स्थिर नहीं होता। जिह्वार लालस जयी इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जिह्वा की लालसा में जो इधर उधर दौड़ता है, कहाँ अच्छा रेस्टोरेंट है खोजता है, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आत्मसंयम की आवश्यकता है, इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है, जिससे मन स्थिर होगा और मन स्थिर होने पर कृष्ण में लगेगा। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब पर संयमता अवलंबन करना आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं श्रेयो भी विविध अन्य कृष्ण भक्ति ही साध्य थे। तो इस प्रकार जब व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य से, कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इस प्रकार नियमों का पालन करेगा और साधन करेगा, तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त होगा, जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अन्यथा ये मनुष्य जीवन वृथा। यदि हम मनुष्य जन्म का उपयोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने के लिए नहीं करते हैं, तो ये जीवन वृथा हो जाती है, वृथा हो जाता है। भगवती उत्तम श्लोके भवतीर्भि अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्टा मुनिनंगपि दुर्लभा। तो उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, हे गोपियों, आप लोगों की जो भक्ति है, आप लोगों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, संसार में दुर्लभ है। इस प्रकार का प्रेम अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। तो कहते हैं उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के प्रति आपकी जो भक्ति है अद्वितीय भक्ति है, ऐसा किसी ने नहीं किया है कभी। केवल गोपियों ने ही इस भक्ति का प्रदर्शन किया है, अद्वितीय भक्ति। इसलिए कोई द्वितीय भक्ति इस प्रकार नहीं है। और भक्ति प्रवर्तिता अधिष्ठा, इस मुनिनंग अपि दुर्लभ। और इस प्रकार जो प्रेम भक्ति है, गोपियों की जो प्रेम भक्ति है, ये मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। मुनिगण भी कुछ साधना करने के पश्चात भी इस प्रकार प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं होते। और इस संसार में
तुम लोगों ने, उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों को, तुम लोगों ने ही इस श्रेष्ठ प्रेम भक्ति को प्रवर्तित किया है संसार में। श्रेष्ठ भक्ति को प्रवर्तित किया, इससे पहले ये प्रेम भक्ति नहीं थी। इसलिए तुम लोग आचार्य हो इस प्रेम भक्ति के, प्रेम भक्ति के आचार्य गोपीगण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदास आराध्य भगवान ब्रजेश तनयं तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रजवधुओं ने जिस मार्ग की कल्पना की है वही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान कृष्ण आराध्य हैं, उनका धाम वृंदावन आराध्य है, और उनकी आराधना का मार्ग जो है ये गोपियों का मार्ग है, प्रेम भक्ति का मार्ग है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ये श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि ये प्रेम भक्ति जगत में दुर्लभ है, और गोपियों ने ही इस मार्ग का प्रवर्तन किया है पहली बार, इसलिए वे प्रेम भक्ति के आचार्य। ठीक है, आज तो समय हो गया है, तो हम 3 दिन के कथा को यहीं आज विश्राम देते हैं, और फिर आगे की कथा और कभी देखेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधा रानी की, जय श्री गोपीगण की, जय श्री श्याम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।